नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी ज्ञान में। कहानी का शीर्षक तो आप सभी को पता होगा कि कैसे एक वैज्ञानिक के मन में हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर जो शंका थी वो दूर हुई। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है व्यासपीठ के एक साधु से, जो व्यासपीठ पर बैठकर रामायण कथा सुनाते थे। उनकी इस कथा को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि कथा की शुरुआत करने से पहले वो बोलते, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। वह काफ़ी दिनों से व्याकुल था यह पूछने के लिए कि क्या ये सच है। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछें या ना पूछें, लेकिन जब उसकी व्याकुलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसने एक दिन साधु महाराज से पूछ लिया कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज़ बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं? तो वैज्ञानिक की यह बात सुनकर साधु को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हंसकर बोला कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा समाप्त होने पर ही यहाँ से जाते हैं। अब वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक, उसे तो सबूत चाहिए था। तो वो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं? वैज्ञानिक की यह बात सुनकर साधु निशब्द रह गए। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती तो मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब वाद विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको घर लेकर जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूँगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी करने लग जाऊँगा। यह तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया। जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहाँ पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी एक भी इंच नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, यदि नहीं मानो तो पत्थर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। आगे और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।